क्या आप भी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हैं कि जब आप गेम खेल रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, कोई ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हो या फोन वैसे का वैसे रखा हुआ है, फिर भी अचानक आपके फोन पर बेहुदा, गैर जरूरी और अनवांटेड किस्म के एड्स आना शुरू हो जाए। कभी लॉक स्क्रीन पर, कभी किसी ऐप के ऊपर और कभी बगैर किसी वजह के। आप उन्हें बार बार बंद भी करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद फिर वही मसला फेस करना पड़ता है। अगर आप भी इन फजूल और अनवांटेड एड्स से तंग आ चुके हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आज हम मिलकर इस मसले को हल करने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ एड्स बंद करने का तरीका नहीं बतलाने वाला, बल्कि ये भी बताऊंगा कि आखिर ये एड्स आपके मोबाइल फोन में आ कहां से रही हैं, कौन सी सेटिंग्स को आपने ऑन या ऑफ करना है और किन मशकूक ऐप्स को आपने अपने मोबाइल फोन से फौरन आपने रिमूव करना है। आखिर में एक ऐसी सेटिंग्स भी बतलाऊंगा कि जिसे आपने लाजमी तौर पर अप्लाई करना है। तो वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है ताकि वो जो आखिरी सेटिंग है वो आपसे मिस ना हो। तो इंशाल्लाह इन स्टेप्स में से किसी एक स्टेप पर ही आपके फोन से ये फजूल किस्म के वल्गर और अनवांटेड एड्स आना यकीनन वो बंद हो जाएंगे। और प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले बटन को दबा दें, क्योंकि यहाँ आपको एआई टेक्नोलॉजी, एंड्रॉइड और ऐसी ही प्रैक्टिकल टिप्स आसान जुबान में मिलती रहेंगी। तो चलिए, अब बातें बहुत ज्यादा हो गई, आइए अपने फोन में प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये एड्स आखिर आती कहाँ से। सबसे पहले ये बात समझ लें कि ये एड्स अक्सर आती कहां से हैं। बहुत दफा मसला ऐसी थर्ड पार्टी एप्स की वजह से होता है कि जो लोग गूगल प्ले स्टोर की बजाय किसी दूसरे ब्राउजर से एप्स को डाउनलोड करके अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि एप्स को हमेशा गूगल प्ले स्टोर से ही आपने इंस्टॉल कर लेना है। अब आपने करना यह है कि अपने फोन की सेटिंग्स में आपने जाना है। एप्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल्ड एप्स की लिस्ट है, इसको आपने चेक कर लेना है। अगर आपको कोई ऐसी ऐप नजर आती है कि जो आपने प्ले स्टोर की बजाय किसी दूसरे क्रोम ब्राउजर से या किसी दूसरे वेब ब्राउजर से आपने डाउनलोड की थी, या जिस ऐप के बारे में आपको नहीं मालूम कि ये फोन में कहां से आई है, तो इसे फौरन आपने अनइंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद फोन को कुछ देर आम तरीके से इस्तेमाल करके देखें। अगर एड्स का मसला फिर भी मौजूद है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, अभी हमारे पास मजीद सेटिंग्स मौजूद हैं। अब आते हैं दूसरे तरीके की तरफ। अगर एप्स को अनइंस्टॉल करने के बाद भी आपके फोन में एड्स बार बार आ रही हैं, तो मुमकिन है कि ये मसला क्रोम की किसी सेटिंग की वजह से हुआ है। उसके लिए सिंपली आपने अपने गूगल क्रोम में जाना है। ऊपर ये जो 3 डॉट्स आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने सेटिंग को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको साइट सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब सबसे पहले जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इंट्रूसिव एड्स, इसको आपने क्लिक कर देना है और इसके अंदर जाना है। और यहाँ पे जो आपको सेकंड वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे इसको आपने ब्लॉक कर देना है। उसके बाद वापस आना है और वापस आने के बाद यहाँ पे पॉपअप्स वाला ये जो आइकन नजर आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और इसको भी आपने आकर ब्लॉक कर देना है। उसके बाद नोटिफिकेशन में जाए और देखें कि किन वेबसाइट्स के नोटिफिकेशन भेजने की इजाजत दी हुई है। जो वेबसाइट आपको नहीं मालूम या जिनकी नोटिफिकेशन की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उनका आपने ये करना है कि उनकी जो परमिशन है इसको आपने ऑफ कर देना है। ये सेटिंग्स आप करने के बाद क्रोम से आने वाले बहुत सी गैर जरूरी एड्स और नोटिफिकेशन वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। जी, अब आते हैं तीसरे तरीके की तरफ। फालतू एड से जान छुड़ाने के लिए आपने गूगल प्ले स्टोर में आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपने प्रोफाइल वाला जो आइकन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ प्ले प्रोडक्ट वाला ऑप्शन आपको नजर आएगा, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने इसको स्कैन कर लेना है। अगर आपके फोन में कोई मशकूक या हार्मफुल एप्स मौजूद हुई तो प्ले प्रोडक्ट से डिटेक्ट करके आपको बता देगा, क्योंकि बाज़ औक़ात यही एप्स फोन में बार बार आने वाली फजूल एड्स की वजह बन रही होती हैं। तो जो यहाँ पे आपको ये डिटेक्ट करके दे, इसी को आपने फौरन जो है ना अपने मोबाइल फोन से अनइंस्टॉल कर लेना है। अब आते हैं अगले तरीके की तरफ। आपके फोन में बहुत सी ऐसी एप्स होती हैं कि जो आपने एक बार इंस्टॉल तो कर ली, लेकिन अब इन्हें इस्तेमाल ही नहीं करते। मसला ये है कि उनमें से कुछ एप्स के जो नोटिफिकेशंस हैं और पॉपअप्स मुसलसल वो ऑन रहते हैं और बाज़ औक़ात यही चीजें गैर जरूरी एड्स और नोटिफिकेशंस का सबब बन जाती हैं। तो इसके लिए आपने अपने फोन की सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नोटिफिकेशन ओपन करना है। नोटिफिकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर एप्स की नोटिफिकेशन को आपने ऑफ कर देना है कि जिन्हें आप बहुत कम इस्तेमाल करते हैं या जिनके नोटिफिकेशंस की आपको जो है ना वो जरूरत है ही नहीं। खास तौर पर अगर कोई ऐप बार बार गैर जरूरी नोटिफिकेशंस भेज रही है तो उसकी नोटिफिकेशंस परमिशंस को आपने जरूर बंद कर देना है। इससे ना सिर्फ आपको फालतू नोटिफिकेशन से निजात मिलेगी, बल्कि फोन की बैटरी भी कुछ हद तक बचेगी और गैर जरूरी जो पॉपअप्स होते हैं, नोटिफिकेशंस का मसला होता है, वो भी कम होगा।
अब आते हैं आज की आखिरी और सबसे अहम सेटिंग की तरफ। इस सेटिंग को मैंने आखिर में रखा है क्योंकि अगर आपके फोन में एड्स का मसला मुसलसल चल रहा है और ऊपर बताए गए तरीकों से भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ तो ये सेटिंग आपके लिए बहुत ही काम की साबित हो सकती है। तो इस सेटिंग को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो अपने फोन में मेरे साथ साथ ये सेटिंग को आपने लाजमन अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपने अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे सिंपली आपने टाइप करना है DNS। आपके सामने प्राइवेट DNS का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ये लिखना है dns.adgol.com। ये भी आपको मेरी स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये टाइप कर दूंगा और पहले कमेंट के अंदर भी टाइप कर दूंगा। तो सिंपली आपने उसको जो है ना कॉपी करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है और फिर आपने इस सेटिंग को सेव कर लेना है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आखिरी सेटिंग की वजह से आपके मोबाइल फोन पर बार बार आने वाले जितने भी एड्स हैं वो सारे के सारे मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे। तो ये थे वो तमाम तर सेटिंग्स और तरीके के जिन्हें आप अपने फोन में अप्लाई करके गैर जरूरी और फजूल एड्स से काफी हद तक जान छुड़ा सकते हैं। इंशाल्लाह इनमें से किसी न किसी स्टेप से आपके फोन का मसला वो जरूर खत्म हुआ होगा। अगर वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही है तो वीडियो को लाइक कर ले और शेयर जरूर कर ले और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी लाजमी दबा दें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आखिर में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक बात आप हमेशा याद रखें कि दुनिया की कामयाबी के साथ साथ आखिरत की कामयाबी की भी फिक्र कीजिएगा और 5 वक्त की नमाज को उसके मुकर्रर वक्त पर अदा कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एक बेहतरीन वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम।